नमस्ते बच्चों, मैं हूं सपन विक्रम सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान प्रवाह पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे परसेंटेज निकालना। बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व कराएं उससे पहले हम चर्चा करेंगे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पर। आखिर क्या होता है परसेंटेज? अगर बच्चों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको फार्मूला नहीं रटना पड़ेगा। और ज़्यादातर बच्चे यह मानते हैं कि गणित में फार्मूलों का बड़ा महत्व होता है, बिना फार्मूला के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है, फार्मूलों का भी अपना महत्व होता है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपको फार्मूला नहीं रटना पड़ेगा। और फार्मूलों के साथ समस्या यह होती है, अगर आपने फार्मूले रटे और फार्मूलों पर क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा तो अगर एग्जाम में थोड़ा भी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ दिया जाता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वह क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। लेकिन यदि आपने कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी की है, आपने कॉन्सेप्ट पर फोकस किया है, तो यह दिक्कतें नहीं आएंगी। कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी। आप खूब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए और कॉन्सेप्ट को समझिए, तो जहां तक फार्मूलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह वीडियो खास तौर पर बिगिनर्स के लिए बनाया गया है, उनको जिनको गणित कम आती है, जिनको परसेंटेज बहुत ही कठिन लगता है, प्रतिशत देखकर डर जाते हैं, तो वह बच्चे यह वीडियो ज़रूर देखें। और मेरा दावा है कि उनको प्रतिशत बहुत कायदे से समझ में आएगा, वह जीरो से हीरो बन जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि यह दावा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से परसेंटेज के बारे में बताऊंगा। तो अब बातों को देते विराम और आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आइए जानते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज को हम कह सकते हैं बटा 100 या 1/100। यह बात अभी हो सकता है आपको समझ में ना आई हो, कोई बात नहीं, बिल्कुल मत घबराइए, अभी यह बात आपको समझ में आने लगेगी। बच्चों, जब किसी भिन्न के हर का मान 100 हो जाए तब हम उसको प्रतिशत कह सकते हैं। जब किसी भिन्न के हर का मान, यानी कोई फ्रैक्शन दिया है और उसका अगर डिनोमिनेटर 100 हो तो उसको हम प्रतिशत बोल सकते हैं। इस बात को ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी टेस्ट में आपके 20 में 17 नंबर आए हो, तो ऐसे ही तो लिखा जाता है। आपको नंबर मिले 17 और टेस्ट हुआ था 20 नंबर का, पूर्णांक था 20 का और आपने उसमें 17 नंबर पाए। अब यही टेस्ट अगर 100 नंबर का होता, 20 के बजाय 100 नंबर का होता, तो आपको कितने नंबर मिलते? तो हम पूर्णांक 20 के बजाय करते हैं 100 और 20 से 100 करने के लिए हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। 20 पंचे 100, तो यहां अगर हम 5 से गुणा कर दिया तो आ गया 100। अगर हम साधारण भाषा में सरल शब्दों में बोले तो पूर्णांक 5 गुना ज्यादा हो गया। पहले 20 था, अब 5 गुना ज्यादा, यानी 20 पंचे 100 हो गया। तो जाहिर सी बात है आपको नंबर भी तो 5 गुना बढ़ के मिलेंगे। पहले 17 नंबर मिल रहे थे, अब कितने मिलेंगे? 5 गुना, 17 पचे 85। यानी अगर 100 नंबर का टेस्ट हो तो आपको नंबर मिलेंगे 85। देखिए बच्चों, बात वही है, अगर 20 नंबर का टेस्ट होता है तो आपको 17 नंबर मिलते हैं। अब हम क्या करें, टेस्ट का पूर्णांक 5 गुना बढ़ा देते हैं तो प्राप्तांक भी 5 गुना बढ़ जाएगा। तो 20 पंचे 100, 5 गुना कर दिया पूर्णांक, तो प्राप्तांक भी 5 गुना हो गया, 17 पचे 85। बस यहीं पर बच्चों इसको हम कह सकते हैं प्रतिशत। क्यों? क्योंकि यहां पर हर हमारा कितना हो गया? 100, और इस बटा 100 को हम प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं और इस 85 बटा 100 को हम लिख सकते हैं 85%। ये हुआ प्रतिशत का चिन्ह। और प्रतिशत का मतलब हमने सबसे पहले बताया था कि बटा 100 होता है या 1/100। अब तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि बटा 100 या 1/100 क्या होता है। जब किसी भिन्न के हर का मान 100 हो जाए तो उसको हम प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं। प्रतिशत का मतलब बटा 100। ये होता है प्रतिशत का मतलब। प्रतिशत का मतलब बटा 100 या 1/100, आउट ऑफ 100। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और मजबूत करते हैं। एक टेस्ट में एक बच्चे के 25 में 12 नंबर आए और उसकी कॉपी पर कुछ इस तरीके से लिखा गया 12/25। अब इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। और प्रतिशत हमने पहले बताया कि प्रतिशत क्या होता है, जब किसी भिन्न का हर 100 हो जाए तब हम उसको प्रतिशत में बोल सकते हैं। पूर्णांक है 25 और पूर्णांक होना कितना चाहिए? 100। 25 को 100 बनाने के लिए हम इसको 4 गुना कर देते हैं, यानी जो टेस्ट हुआ है 25 के बजाय अब 100 नंबर का हो रहा है। तो जाहिर सी बात है
जो नंबर मिले हैं वो भी चार गुना मिलेंगे, तो 12 चौके 48। एक ही बात है, चाहे आप 12/25 कहिए या 48/100। और बच्चों ने अभी बताया अगर बटा 100 लिखा हो तो उसको हम प्रतिशत में लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 48%। बच्चों अनुपात, भिन्न और प्रतिशत ये तीनों सगे भाई बहनों की तरह होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, या कहिए लगभग एक ही बात होती है, अनुपात, भिन्न और प्रतिशत। जैसे 12/25 इसको हम लिख सकते हैं 12:25, और भिन्न के रूप में इसको कैसे लिखते हैं 12/25, और 12/25 को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो कितना प्रतिशत हो जाता है। तो बच्चों है ना एक ही बात, चाहे 12:25 कहिए या 12/25 कहिए या 48% कहिए, तो अनुपात, भिन्न और प्रतिशत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। बच्चों अगर आप परसेंटेज अच्छे से सीख जाते हैं तो आपके लिए लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस, बट्टा यानी डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यह चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी चैप्टर्स परसेंटेज पर ही बेस्ड होते हैं, या यूं कहें कि यह प्रतिशत का ही एक हिस्सा होते हैं। इन सभी चैप्टर में आपको लाभ हानि, चाहे बट्टा देखें, चाहे एसआई सीआई, इनमें कुछ भी देखें, इनमें आपको परसेंटेज ही मिलेगा। इसलिए अगर आपने परसेंटेज अच्छे से तैयार कर लिया तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे। बच्चों आगे बढ़ते हैं और प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे दिया है 25%, 25%। अभी हमने बताया था आपको कि प्रतिशत का मतलब ही होता है बटा 100, तो 25% का मतलब हुआ 25/100, और 25/100 इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, काटते पीटते हैं, 25 से कम 25, 25 चौके 100, और हम लोगों को मिलता है 1/4। यानी 25% को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो हमको भिन्न मिलेगी 1/4। चाहे 25% कहिए चाहे 1/4 कहिए, एक ही बात है। चलिए 20% को बदलते हैं, हम 20% को भिन्न में बदलते हैं, तो 20% का मतलब 20, और बच्चों इस चिन्ह का मतलब क्या होता है बटा 100, तो 20/100, 20 से कम 20, 20×5 100, और हमको मिला 1/5। तो 20% को जब भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 1/5। अब आप लोग 5% को भिन्न में बदलिए। 2 क्वेश्चन हमने बताए तो आपसे ये आसानी से लग जाएगा। अच्छा बच्चों अगर लिखा होता कि 12 सही 1/2% को भिन्न में बदलिए, अब क्या करेंगे जब कभी परसेंटेज इस तरीके से लिखा हो, अब उसको भिन्न में हम कैसे बदलेंगे। तो पहले यह मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न में बदलेंगे। तो ये तो तरीका साधारणतः जानते होंगे, आपने बेसिक पढ़ा होगा इतना कि 12 दूना 24 और 1 25/2%, इसको हम लिख सकते हैं। 12 सही 1/2 को लिख सकते हैं 25/2%। अब 25/2 तो ऐसे ही रहा, और प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि बटा 100 कहाँ पर हम करें। तो हमने जब शुरुआत की थी इस वीडियो की तो हमने बताया था कि बटा 100 या 1/100 आपको आसानी के लिए। अब यहाँ पर हम बटा 100 के बजाय 1/100 का प्रयोग कर लेते हैं, आपको काफी आसानी हो जाएगी, गुणा 1/100। अब तो कोई दिक्कत नहीं रही, 25 से कम 25, 25 चौके 100, ऊपर 1 1 कम 1 और नीचे 2 चौके 8, यानी 12 सही 1/2% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो हमको मिलेगा 1/8। बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए है। 33 सही 1/3% को आपको भिन्न में बदलना है और हमको बताना है कि इसका मान कितना होगा। अभी हम प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे थे, अब हम भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें यह सीखेंगे। तो एक हम भिन्न ले लेते हैं, हमने लिया 1/2, और जो बच्चों भिन्न का कॉन्सेप्ट समझाया था वहां पर हमने आपको यही बताया था कि जब किसी भिन्न का हर 100 हो जाए, यानी कि उसका डिनोमिनेटर 100 हो जाए, तो उस भिन्न को हम प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं। यहां पर हर 2 है, हर है 2 और यहां पर होना चाहिए 100, तो हम क्या करें, जाहिर सी बात है
2 को हम 50 से गुणा करे दे रहे हैं, हर में 50 से गुणा किया और अंश में भी 50 से गुणा किया, तो हर हो जाएगा 100 और अंश हो जाएगा 50। ऐसे समझिए 2 का 50 गुना होता है 100 और 1 का 50 गुना 50। 1/2 को हमें प्रतिशत में बदलना है और प्रतिशत क्या होता है, वह भिन्न जिसका हर 100 हो। बड़े सरल शब्दों में बता रहे हैं, वह भिन्न जिसका हर 100 हो उसको हम प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं। प्रतिशत, शत मीन्स होता है 100, शत एक संस्कृत का शब्द है और शत माने होता है 100। तो 2 को 100 करना है, 50 गुना ऊपर भी 50 गुना, और 50/100 को हम लिख सकते हैं 50%। बच्चों अगर 1/3 हो, ध्यान से समझिएगा, यहां पर तो 2 को हमने 100 बना लिया, 3 को हम कितने से गुणा करें कि 100 हो जाए, अब यहां पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम 1/3 लिखते हैं और कहते हैं 3 को आपको गुणा करके 100 बनाना है, तो अब ये बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि 3 का पहाड़ा पढ़िए या किसी पहाड़े का जो तिया होता है यानी मल्टीप्लाइड बाई 3, 100 नहीं होगा, 100 नहीं होगा। तो अब 1/3 को हम प्रतिशत में कैसे बदलें? 1/3 लिखा है, हम अंश और हर में 100 से गुणा कर देते हैं। समझिएगा बच्चों, दोनों में अंश और हर दोनों में समान संख्या से गुणा करने पर भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऊपर भी 100 से गुणा कर दिया, नीचे भी 100 से गुणा कर दिया। अब यहां पर क्या होता है, इतना हिस्सा यानी 1 गुणा 100/3 लिख लिया, और बटा 100, जो ये बटा 100 है, बटा 100 को हम क्या कह सकते हैं, बटा 100 का मतलब होता है प्रतिशत, यानी ये वाला जो 100 है, कौन वाला, ये वाला, ये बदल जाता है प्रतिशत के चिन्ह में। तो 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 100/3 प्रतिशत, और 100/3 जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत, यानी 1/3 को हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3 प्रतिशत। बच्चों यहां पर हम थोड़ा विस्तार से आपको बताएं, किताबों में या आपको किसी वीडियो में इतना मिलेगा, ये चीजें नहीं होंगी। अगर हम खाली अंश में 100 से गुणा कर देंगे तो भिन्न का मान बदल जाएगा, इसलिए अंश और हर दोनों में गुणा होता है 100 से, और जो बटा 100 होता है वही प्रतिशत का चिन्ह बन जाता है। यहां पर एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड चीज है। अब लगाना है, जैसे अभी हम कहें आपसे कि 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो जल्दबाजी में क्या करेंगे, 2/5 गुणा 100, और बटा 100 की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत के चिन्ह का मतलब ही होता है बटा 100। अब इसको हम हल करते हैं, आ गया 40%। ये बच्चों कॉन्सेप्ट था, और हम लगाएंगे क्वेश्चंस को इस तरीके से, ठीक है। 1/2 का प्रतिशत निकाला, 1/3 का प्रतिशत निकाला, अब हम निकालते हैं 1/4 का प्रतिशत। 1/4 को प्रतिशत में कैसे लिखेंगे, तो अब तो बच्चों समझ गए होंगे, 1/4 लिखा, गुणा 100 और बटा 100, और उस बटा 100 की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, इस चिन्ह को लगा देते हैं, प्रतिशत के चिन्ह को, और प्रतिशत के इस चिन्ह का मतलब ही होता है बटा 100, यानी अंश में भी 100 से गुणा और हर में भी 100 से गुणा, जो हर वाला 100 होता है उसकी जगह पे ये निशान लगा दिया जाता है। इसको हम जब हल करेंगे 4 एकम और यहाँ पर आएगा 25, तो 1/4 बना 25%। अब बच्चों आपको 1/6, 1/5, 1/6, 1/7 ऐसे ऐसे कर करके 1/15 या 1/16 तक मान निकालने हैं, 1/15 या 1/16, 1/16 तक ही मान निकालिए, और इनकी एक सूची बना लीजिए, एक टेबल जैसी तैयार कर लीजिए, और यह मान जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लर्न हो जाएंगे, और लर्न हो गए तो ये बड़े काम आते हैं। ये काम आते हैं, कैसे काम आते हैं, जैसे अभी आपसे कहा जाए कि 9 की 7 से गुणा कीजिए, तो क्या आप 9 को 7 बार रख रख के जोड़ते हैं, आप तुरंत उसका पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल आप तुरंत उसका पहाड़ा पढ़ते हैं, 9 7 63,
तो ये क्या, ये प्रैक्टिस है, पहाड़ा की आपको प्रैक्टिस है, आपको पहाड़ा याद हो गया है। इसी तरीके से जब ये वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी कि 1/5 कितना है, 1/6 कितना है, 1/7 कितना है, तो जब आप क्वेश्चंस को, परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और परसेंटेज के ही नहीं, SI, CI, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, उन सब में इनका काम आएगा, बहुत जरूरत पड़ती है। तो आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ पर इनको सॉल्व करके लिख देंगे और आप उनको नोट भी कर लीजिए और अपने आप भी उनको निकालिए। बच्चों, ये कुछ फ्रैक्शंस की वैल्यू हमने आपके लिए निकाल के बोर्ड पर लिखी है, इनको आप वीडियो पास करके नोट कर लीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको आपको रटना नहीं है, आप खुद निकालिए और उसको फिर इससे मैच करिए, देखिए आपने सही निकाला है कि नहीं निकाला है। और जब कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको लर्न हो जाएंगी। रटना और लर्न करने में फ़र्क होता है। जब समझ के साथ कोई चीज़ याद होती है तो वो याद हो गई, और बिना सोचे समझे किसी चीज़ को रट लिया तो वो रटना होता है। तो आपको रटना नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको स्वतः लर्न हो जाएंगी, अपने आप लर्न हो जाएंगी। 1/2 से लेकर हमने 1/20 तक की वैल्यू लिख दी है, ठीक है बच्चों। और हमने आपसे कहा तो 1/15, 1/16 तक था, लेकिन 1/20 तक जब लिखी तो 1/20 तक की ही आप प्रैक्टिस भी कर लीजिए। मैं सामने से हट गया हूँ, वीडियो यहाँ पर पास करके आप इन वैल्यूज़ को किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए। बच्चों, इस वीडियो में अभी तक हमने परसेंटेज को भिन्न में बदलना और भिन्न को परसेंटेज में बदलना सीख लिया। कभी कभी ऐसा दिया होता है कि 4 को प्रतिशत में बदलो। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे हल किया जाएगा। अरे ये सबसे आसान होता है, कोई भी प्राकृतिक संख्या दी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी दिया हो, इसको हम बड़ी आसानी से प्रतिशत में बदल सकते हैं। देखिए कैसे बदलते हैं। 4 को प्रतिशत में बदलो, 4 लिखा, 100 से इसको गुणा किया और 100 से किया भाग, और वही जो भाग 100 या बटा 100 होता है उसी को हम बोलते हैं प्रतिशत। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 100%, यानी 400%। अगर 1 को कहें तो कितना प्रतिशत होगा, 1 गुणा 100%, यानी 100%। आपसे कहें 2 को प्रतिशत में बदलिए, अब तो बिना ये सब लिखे बता देंगे आप 200%। 3 को प्रतिशत में बदलिए, 300%, 4 400%, 5 500%। तो ये बड़ी आसान सी चीज होती है। अभी आपसे कहा जाए कि 12 को प्रतिशत में बदलिए तो क्या उत्तर होगा, 1200%। 20 को प्रतिशत में बदलिए तो 20 और 2 0 यानी 2000%। 21 को प्रतिशत में बदलिए 2100%। गणित की भाषा में बोलें तो 2100%। ठीक है बच्चों, समझ में तो आ ही रहा होगा। बच्चों, अभी जो हमने टेबल आपको लिखवाई थी 1/2 से लेकर 1/20 तक के भिन्नों को प्रतिशत में जिसमें बदला गया था, अब उस टेबल का प्रयोग करके हम लोग फ्रैक्शंस को परसेंटेज में बदलेंगे। जैसे अगर लिखा है 3/5, इसको परसेंटेज में बदलना है, कितना परसेंटेज होगा, 3/5। बच्चों, हम जानते हैं कि 1/5 होता है 20%, तो 3/5 कितना होगा, अंश में 1 है और यहां पर अंश में 3 है, हर बराबर है। 1 को 3 बनाना, 3 से गुणा किया, 3 से इधर गुणा किया और 3 से इधर, यानी दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 20 3 60। 1/5 है, 2/5 कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 20 दूना 40%। अगर कहते हैं 4/5 कितना होगा, 4/5 20 चौके 80%। तो बच्चों, उस टेबल की मदद से हम लोग तमाम फ्रैक्शन बड़ी आसानी से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों, प्रश्न है 4/9 को प्रतिशत में बदलिए। अब देखिए 1/9 की वैल्यू हमको मालूम है, होती है 11 सही 1/9%। 1/9 होता है 11 सही 1/9%। तो 4/9 कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 चौके 44, इसमें भी 4 से होगा, बटा 9%। जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही रहेगा, तो 11 चौके 44, 4/9 की वैल्यू आई 44 सही 4/9%। अगर अब कहा जाए कि 5/11 को प्रतिशत में बदलिए, तो 5/11 को हम कैसे प्रतिशत में बदलेंगे। हमें मालूम है कि 1/11 होता है 9 सही 1/11%। तो 5/11 क्या, 5/11 का मान कितना होगा, तो 5/11 का मान हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 × 5 = 45, 1 × 5 = 5, 45 सही 5/11।
11%। अगला क्वेश्चन है 5/8 को परसेंटेज में बदलिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमें मालूम है कि 1/8 होता है 12 सही 1/2%। 5/8 5 से गुणा कर दी गई, 12 पंचे 60, 1 बच्चे 5, 60 सही 5/2%। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये हिस्सा है भिन्न का 5/2, ये भिन्न तो मिश्रित भिन्न है। 60 सही 5/2 एक मिश्रित भिन्न, 60 सही 5/2 एक मिश्रित भिन्न है। लेकिन 5/2 जो है यहाँ पर समभिन्न होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। मिश्रित भिन्न जिसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं। इधर वाला ये एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या, और जो बाकी फ्रैक्शन वाला हिस्सा होता है वह प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए, यानी समभिन्न में। और समभिन्न की पहचान क्या होती है कि अंश छोटा और हर बड़ा। अब 5/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, विषम भिन्न है, इसको हम फिर मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। 5/2 क्या होता है? 5/2 का मतलब 2 और आधा। तो ये हुआ जाके, और इसको हम लिख सकते हैं 60 और 2 62 सही 1/2%। अगर ऐसे हम लिख देंगे तो यह अशुद्ध माना जाएगा। ठीक है, तो 60 और 5/2 का मतलब हुआ 2.5, तो 60 और 2 62 सही 1/2%, यानी 5/8 का मान हुआ 62 सही 1/2%। बच्चों भी हमने 5/8 की वैल्यू निकाली थी। 5/8 को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं? अब हम 7/8 को परसेंट में बदलते हैं। तो एक तो तरीका ये जो अभी हमने बताया कि 1/8 होता है 12 सही 1/2%, तो 7/8 कितना होगा? 7 से हम गुणा कर दें। दूसरा तरीका ये भी है, 7/8 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 - 1/8। 8 एक कम 8, और 8 में से 1 गया 7, 7/8। 7/8 को हम लिख सकते हैं 1 - 1/8। और इसको हम अगर परसेंट में बदलें, इस पूरे 1 - 1/8 को, तो देखिए 1 को जब परसेंट में बदलेंगे तो हो जाएगा 100%, ये हम पहले ही बता चुके हैं। और 1/8 की वैल्यू हमको मालूम है 12 सही 1/2%। अब बच्चों क्या करते हैं, 100 में से 12 सही 1/2% घटा देते हैं, और हमको 7/8 की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे इसको घटाना तो और बहुत कठिन चीज है, क्योंकि इधर एक संख्या दी है, पूर्ण संख्या दी है, और दूसरे इधर एक विषम भिन्न दी है, घटाना काफी टेढ़ी खीर होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हम छोटी सी ट्रिक यहाँ पर बताते हैं, ध्यान रखिएगा। जब कभी ऐसी परिस्थिति आए तो क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये संख्या दी है 12 सही 1/2, ये देखिए 12 से ज्यादा है और 13 से कम, तो हम क्या करेंगे, 100 में से 12 नहीं 13 घटाएंगे। क्यों? क्योंकि ये संख्या 12 से ज्यादा है, तो हम 12 के बाद 13 आता है, 100 में से 13 घटाएंगे, और 100 में से जब 13 घटा तो आ गया 87। अब क्या करेंगे, इस 2 से इस 1 को घटा लेंगे, 2 में से 1 गया 1, और नीचे 2 था ही था, तो आ गया 87 सही 1/2%, यानी 7/8 का मान होता है 87 सही 1/2%। यहां पर अगर आपको समझ में ना आया तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता आपको लगवाएंगे, फिर ध्यान दीजिएगा तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। बच्चों क्वेश्चन है 6/7 को हमको परसेंट में बदलना है। तो 6/7 कैसे बदलते हैं? हमको मालूम है 1/7 होता है 14 सही 2/7%। तो 6/7 कितना होगा? तो एक तो तरीका यह है कि 6 से गुणा कर दिया जाए। अब जब 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर तो 14 छक्का 84 हो जाएगा, और यहाँ पर 12/7 होगा, और 12/7 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न बनेगा जाके, और फिर विषम भिन्न को हमें समभिन्न में बदलना होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। दूसरा तरीका यह है कि 6 जो है 7 से कितना कम है? 1 कम है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1 - 1/7। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 - 1/7, और 1 - 1/7 कितना होगा? 6/7, और इसको हम उठा के प्रतिशत में बदल देते हैं। 1 हुआ जाके 100%, 1 का मान 100% होता है, ये बता चुके हैं, और 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7%। बच्चों देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन को किसी संख्या से कैसे घटाते हैं? 100 में से 14 सही 2/7 घटाना है, तो 100 में से 14 नहीं घटाएंगे, 14 की अगली संख्या घटाएंगे, यानी 100 में से घटाएंगे 15, और 100 में से 15 गया तो आया 85। दूसरा काम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से घटाते हैं, अंश को हर से घटाते हैं। 7 में से 2 गया
5 और हर को वैसे ही लिख देते हैं। तो हमारा उत्तर आ गया 85 सही 5/7%, यानी 6/7 का मान हुआ 85 सही 5/7%। बच्चों अगर फ्रैक्शन हो हमारा 5/7, इसको परसेंट में बदलें तो कैसे बदलेंगे? एक तो वही तरीका है कि 5 से गुणा कर दें, और दूसरा तरीका क्या है कि 5/7 हर अंश जो है हर से कितना कम है? 2 कम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/7 को इस रूप में लिख सकते हैं। अंश हर से 2 कम है तो इसको हम लिखेंगे 1 - 2/7। भाई 2 कम है तो यहाँ पर 2 आ गया। आप करके देख लीजिए, 7 एकम 7 और 7 में से तो गया 5, यानी 5/7। अब इसको प्रतिशत में बदल देते हैं, 100%। और 2/7, 2/7 की वैल्यू कितनी होगी? 28 सही 4/7, 2 से गुणा हो जाएगा। अब आप बताइए 100 में से कितना घटाना होगा? ना 28 नहीं घटाना होगा, अगली संख्या घटाते हैं। 28 के बाद क्या आता है? 29 आता है। तो 100 में से 29 गया, बचा 71। और हर से अंश को घटाते हैं। हर कितना है? 7, 7 में से 4 गया 3। तो 5/7 का मान आया 71 सही 3/7%। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप खुद सॉल्व कीजिए उसको। बच्चों 5/6 को आप स्वयं प्रतिशत में बदलिए और फिर हमको बताइए कि उत्तर कितना आता है। बच्चों अब हम जानते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन को, कि कोई भी परसेंटेज जिसको फ्रैक्शन में हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या बातें उससे हम और जान सकते हैं। ठीक है, अभी जब हम आपको समझाएंगे तो आपको यह बात बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। बच्चों अब तक तो आप जान चुके होंगे कि 25% को हम लिख सकते हैं कि 1/4। इधर परसेंटेज है और उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में इधर लिखा गया 25% बराबर 1/4। तो इसके क्या क्या मायने हो सकते हैं? इसका एक तो मतलब ये हुआ कि 4 का 25% बराबर 1। अगर हम संख्या 4 मान लें, कोई संख्या 4 ले लें, तो 4 का 25% निकालेंगे तो 1 आएगा। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि 25 का 4% 1 होता है। बच्चों यहां से ये भी निष्कर्ष निकल रहा है, ये इन दोनों संख्याओं की अगर जगह बदल दें तो यहां पर 4 लिख दें तो हो जाएगा 4% बराबर 1/25। यानी कि 4% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 1/25, और 25% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 1/4। और इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि 4 का 25% होता है 1 और 25 का 4% होता है 1। इतना ही नहीं, अभी और भी देखिए, 25% बराबर 1/4। ये हो गई आपकी बेस वैल्यू। ये हो गई बेस वैल्यू, और ये जो है ये इसको हम कह सकते हैं परसेंट वैल्यू। इसको हम कह सकते हैं परसेंट वैल्यू। कैसे? 25% बराबर 1/4, यानी 4 का 25% होता है 1। अगर हम संख्या 4 लें तो 4 का 25% होगा 1। ठीक है, और देखिए 4 का 25% 1 हो गया। अब अगर हम कहें 125% कितना होगा, तो 4 में 1 जोड़ दिया, 4 1 5/4, ये हुआ 125%। और 100 में से 25 घटा दें तो आएगा 75%। 4 में से 1 घटाया 3/4, तो 75% हो गया 3/4। बच्चों कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। यहां पर देखिए 4 है, हमने संख्या कौन सी ली? 4। 4 का 25% कितना हुआ? 1। 4 स्वयं में 100% और 25% और जुड़ गया तो हो गया 125%। 4 का 25% था कितना? 1। 4 खुद और 1 उसमें और जुड़ गया तो कितना हो गया? 5। तो 125% क्या बना जाके? 5/4। ऐसे ही 4 में से 1 घटाया, कितना रह गया? 3। 3/4, 100 में से 25 घटाया 75% बराबर 3/4। अब इसको हम ये भी बोल सकते हैं 4 का 75% होगा 3 और 4 का 125% होगा 5।
बच्चों एक एग्जांपल और लेते हैं। 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। अब इससे क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं? पहली बात कि 5 का 20% होता है 1। दूसरी बात क्या निकल रही है? 20 का 5% वो भी होता है 1। अच्छा, यहां पर बेस वैल्यू क्या है? जो डिनोमिनेटर जो हर होता है वह बेस वैल्यू होती है। क्यों? यहां पर भाई 5 का 20% निकाल रहे हैं। किसका 20%? 5 का, तो ये बेस वैल्यू हो गई। रिजल्ट क्या आ रहा है परसेंटेज में? 5 का 20% कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो जो ये है ये परसेंटेज रिजल्ट हो गया। बेस वैल्यू और ये रिजल्ट वैल्यू या परसेंटेज रिजल्ट वैल्यू हो गई। अच्छा, इसके अलावा क्या हम जान रहे हैं कि अगर इसमें 100 जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 120%। और 120% का मान कितना होगा? जोड़ दीजिए भाई, 5 में 1 जोड़ा 6/5। 100 से 20 को घटा दीजिए 80%। तो हम क्या करेंगे? 5 में से 1 जोड़ने के बजाय आपकी घटा देंगे। कितना रह गया? 4/5। तो ये कुछ थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन के उदाहरण कि हम फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों अब तक की वीडियो में हमने परसेंटेज के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है, तो अब कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है बोर्ड पर, यदि a बराबर 40 तथा b बराबर 50 हो तो, और इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है a b का कितना प्रतिशत है, दूसरा पार्ट है b a का कितना प्रतिशत है, तीसरा a b से कितने प्रतिशत कम है, और चौथा b a से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बच्चों बड़ा सा आसान सा है ये क्वेश्चन, जो लोग लगा लेते हैं उनको बहुत ईजी लगेगा और आपको भी ईजी लगेगा। आप धीरे से इसको सीखिए। a की वैल्यू है 40 और b की है 50। ठीक है, इन दोनों में अंतर कितना है? 10 का। यानी जो b है a से 10 ज्यादा है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि a b से 10 कम है। लेकिन ऐसे कहने से तो काम नहीं चलेगा, इसमें हर चीज को प्रतिशत में पूछा है। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, a b का कितने प्रतिशत है। कौन? a, किसका? b का। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किसका? b का। जिसका पूछा जाता है वह डिनोमिनेटर में रहता है। डिनोमिनेटर में रहता है का मतलब a b का कितना प्रतिशत है। तो किसके बारे में पूछा जा रहा है? a के बारे में, तो a को हम ऊपर लिखेंगे, और किसका? b का। किसका पूछें या किससे पूछें? जिससे पूछें वो हमेशा हर में रहेगा। a b का कितना प्रतिशत है? तो a है 40, किसका? b का। तो b को आप नीचे रख दीजिए। भिन्न बन गई 40/50। परसेंट में बदलना है, 100 से गुणा कर दीजिए, प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। 50 से कम 50, 50 दूना 100, उत्तर आ गया 80%। यानी a b का कितना प्रतिशत है? 80%। ये आंसर हो गया। अब पूछ रहा है b a का कितना प्रतिशत है। किसके बारे में पूछा जा रहा है? b के बारे में पूछा जा रहा है। इधर लगा रहे हैं, b कितना है? 50। ठीक है, a का जिसका पूछा जाए वह हमेशा हर में रहेगा। a 40 है, a का 40। प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा किया, प्रतिशत का निशान लगाया। 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 25 पंचे 125%। तो ये आ गया 125%। बी ए का 125% है। बी ए का 125% है। अगला क्वेश्चन है, ए बी से कितने प्रतिशत कम है। कितना कम है? 10। देखिए ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, सेकंड वाला ये। अब थर्ड पर आते हैं, ए बी से कितने परसेंट कम है। पहले कितना कम है? 10। किस से? वह हर में रहेगा। किस से? बी से। और बी की वैल्यू कितनी है? 50। पहले हम फ्रैक्शन बनाते हैं और फिर उसको परसेंट में बदल लेते हैं। 50 से कम, 50 दूना 100, 10 दूना 20% आ गया। यानी जो ए है बी से कितना कम है? 20% कम है। तो उत्तर हो गया 20%। अब लास्ट में पूछा गया है बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। लास्ट वाला क्वेश्चन है, बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। कौन? बी कितना अधिक है? 10 अधिक है। किस से? ए से। ए कितना है? 40। बीस दूना 40, 20 पंचे 100, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, पचम
25%। तो ये हो गया 25%। तो बच्चों ये था आज का वीडियो। अब आगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और जितना भी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट था, जो आपके मतलब का था, इस वीडियो में बहुत कुछ बता दिया गया है बिगिनर्स के लिए। यह वीडियो बहुत ही लाभकारी है। जिनको गणित कम आती है, जिनको परसेंटेज कम आता है, यह वीडियो ज़रूर देखें। उससे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगी कि प्रतिशत वास्तव में होता क्या है। और परसेंटेज से जुड़े अब क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और वह हम अगले वीडियो में एक पूरी सीरीज बनाकर आपको देंगे, जिसमें परसेंटेज के हर टाइप के क्वेश्चंस शामिल होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलता हूं बच्चों, नमस्ते।